तो अब हम बात करते हैं यार इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल्स की एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उनकी इम्पोर्टेंट काम्स की बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं भाई इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय की बात करने के बारे में। ठीक है, तो देखो इससे ऊपर क्वेश्चन आता है यार यहाँ पे, इसीलिए टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयज ऑफ वाइसरॉय की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि 1773 से 1833 तक रहे थे, उनकी बात करते हैं। सेवनटीन सेवेंटी थ्री लेके 1833 तक। इससे पहले हम बात करते हैं अबाउट दी वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। 1773 से लेके 1785 तक ये गवर्नर जनरल थे भाई बंगाल के। तो वॉरेन हेस्टिंग के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई थी उसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, वो पहली बार यहाँ पे आया, जो कि एक तरह से इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू ब्रिटिश कंट्रोल यार। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 which is the first step toward British control, एंड जो सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता सेटअप किया गया ड्यूरिंग दी वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 में सेटअप किया गया। ऑल्सो जो पिट्स इंडिया एक्ट था, जो कि डुअल कंट्रोल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, वो 1784 में उसको लाया गया जब वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पे गवर्नर जनरल थे। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, डुअल कंट्रोल ऑफ इंडिया, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो था वो भी इसी समय हुआ था यार, 1775 से लेके 1782 तक। एंड जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर था वो भी यहाँ पे
वॉरेन हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल टेन्योर में हुआ था 1780 से लेके 84 तक। तो ये हमने बात किया अबाउट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हुई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के टेन्योर के अंदर जब वो गवर्नर जनरल थे बंगाल के। नेक्स्ट हम बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल यहाँ पे हम बात करते हैं, इट इज़ लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो गवर्नर जनरल थे 1786 से लेके 1793 तक। एंड इनके समय में क्या क्या काम हुए उसकी बात करते हैं तो परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया भाई, है ना। परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ। परमानेंट सेटलमेंट कब आया था? 1793 में, जो कि ज़मींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है इन बंगाल। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस के टेन्योर में? यहाँ पे कॉर्नवालिस कोड इन्होंने लाया। कॉर्नवालिस कोड जो है वो सिविल एंड क्रिमिनल रिफॉर्म्स के बारे में डील करता है। कॉर्नवालिस कोड डील विथ सिविल एंड क्रिमिनल रिफॉर्म्स। एंड जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था जहाँ पे टीपू सुल्तान हार चुके थे, जिनको एक तरह से मार दिया गया, तो वो किसके टेन्योर के समय हुआ था? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो है ना, मतलब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में नहीं, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में वो मारे गए थे 1799 में, है ना। बट ये डिफीट जो था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में, टीपू सुल्तान जो थे वो हार गए थे। उस समय कौन गवर्नर जनरल था यहाँ पे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से लेके 92 तक हुआ। एंड इसके अंदर डिफीट हो गए थे टीपू सुल्तान। डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद अगर हम बात करें सर जॉन सोर की, ये 1793 से लेके 1798 तक यहाँ पे गवर्नर जनरल थे सर जॉन सोर। ओके, जॉन सोर जो थे वो 1793 जब यहाँ पे कॉर्नवालिस चले गए तो ये यहाँ पे गवर्नर जनरल बने। जिन जॉन सोर थे, यानी जॉन सोर के समय यहाँ पे जो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन ये आया। एंड जो चार्टर एक्ट है ऑफ 1793 ये आया। ओके, नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल इसकी हम बात करते हैं इट इज़ लॉर्ड वेलेस्ली। ये जॉन सोर के बाद आए भाई यहाँ पे 1798 से लेके 1805 तक ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। ये गवर्नर जनरल 1798 से लेके 1805 तक थे। एंड इनके समय इन्होंने जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी लाई, है ना, जो सब्सिडरी अलायंस है, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए सब्सिडरी अलायंस। लॉर्ड वेलेस्ली सोचते ही आपके दिमाग में आना चाहिए सब्सिडरी अलायंस, है ना। तो सब्सिडरी अलायंस पहली बार इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया निज़ाम ऑफ हैदराबाद के ऊपर, वहाँ पे उसको, है ना, एनेक्स करने की स्ट्रेटजी रहती है भाई। जहाँ पे आप एक ब्रिटिश ट्रूप रहेगा किसी भी, है ना, साम्राज्य के अंदर, और उसको पे किसके पैसे से किया जाएगा? जो साम्राज्य के अंदर वो है ब्रिटिश। सो फर्स्ट टाइम इसको इस्तेमाल किया गया विद द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। एंड जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर था वो 1799 में, है ना, लॉर्ड वेलेस्ली के अंडर हुआ था यहाँ पे, जहाँ पे डेथ हो गया था टीपू सुल्तान का। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था भाई? 1799 में, जहाँ पे हमको डेथ ऑफ टीपू सुल्तान देखने को मिला। एंड जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर था 1803 से लेके 1805 तक, वो भी इन्हीं के समय हुआ था, इन्हीं के टेन्योर में हुआ था भाई।
1803 से लेके 1805 तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट गवर्नर जनरल जो कि इम्पोर्टेंट रहे यहाँ पे, लॉर्ड मिंटो। एक तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो हम 1909 की बात करते हैं उसमें अलग मिंटो है, मिंटो टू है भाई, यहाँ पे मिंटो वन, ठीक है। 1807 से लेके 1813 तक लॉर्ड मिंटो वन यहाँ पे गवर्नर जनरल रहे थे। एंड इनके समय, इनके कार्यकाल में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई भाई, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन किया गया 1809 में, किसके साथ, रंजीत सिंह के साथ। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में साइन किया गया विद रंजीत सिंह। एंड लॉर्ड मिंटो वन के समय जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है वो यहाँ पे आया। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 क्या है भाई, कि इसने ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एंड कर दिया। एजुकेशन में हर साल 1 लाख रुपये खर्चा करने की बात की गई चार्टर एक्ट 1813 में, है ना। एंड एक तरह से क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया कि आप यहाँ पे एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बात करें तो ये यहाँ पे लॉर्ड मिंटो वन के समय आया, एंड जिसके अंदर इंड किया गया ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉर्ड मिंटो वन के बाद अबाउट लॉर्ड हास्टिंग्स। ये गवर्नर जनरल कब से, 1813 से लेके 1823 तक ये गवर्नर जनरल थे भाई। एंड इनके टेन्योर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, जो एंग्लो नेपाली वॉर है वो हुआ 1814 से लेके 1816 तक। एंग्लो नेपालीज वॉर 1814 से लेके 1816 तक हुआ। एंड ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन किया गया भाई, जो भी आज बहुत सारे एरिया में एक डिस्प्यूट का कारण है, ये ट्रीटी ऑफ सुगौली। एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, थर्ड एंड द लास्ट 1817 से लेके 1819 तक। अंग्रेजों और मराठास के बीच में यहाँ पे लड़ाई हुई, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर बिटवीन 1817 टू 19। एंड जो पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट सी, मतलब यहाँ पे आदेश जो है ब्रिटिश का वो सबसे ऊपर रहेगा, जो मात नहीं मानेगा हम उसको यहाँ पे लड़ाई करेंगे। तो ये यहाँ पे इस पॉलिसी को अब ये लाया गया भाई लॉर्ड हास्टिंग्स के समय, जो कि 1813 से लेकर 1823 तक गवर्नर जनरल थे। क्रोनोलॉजी भी याद रखना भाई, बिकॉज हमसे क्रोनोलॉजी भी पूछा जा सकता है कि कौन पहले था कौन बाद में था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट में आप समझने सारे इंपॉर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग्स इंपॉर्टेंट है, कॉर्नवालिस इंपॉर्टेंट है, वेलेस्ली इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड हेस्टिंग्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो देखो एक चीज़ समझना, वॉरेन हेस्टिंग अलग है एंड लॉर्ड हेस्टिंग अलग है, दोनों में अंतर समझना भाई। ये देखो सिर्फ हास्टिंग है, सिर्फ ओनली हास्टिंग, ठीक है। तो नेपालिस वॉर ओनली हास्टिंग्स के समय हुआ था, है ना। ये वॉरेन हास्टिंग है, वॉरेन हास्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं आया था। देखो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो 1833 से लेके 1854 तक यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं अबाउट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की 1833 से 1858 तक। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले राज करता था, अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा।
एंड पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे भाई यहाँ पे? विलियम बेंडिक्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट। ये 1828 से लेके 1835 तक ये गवर्नर जनरल थे। और इनके समय जो एबॉलिशन ऑफ सती है यार वो आया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो विलियम बेंडिक्ट के समय हुआ वो एबॉलिशन ऑफ सती 1829 में। ये सबसे इम्पोर्टेंट। सब चीज़ भूल जाना विलियम बेंडिक्ट के बारे में, ये मत भूलना भाई कि एबॉलिशन ऑफ सती किसके समय हुआ था? विलियम बेंडिक्ट के समय 1829 में। एंड इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो कि मैकॉले ने यहाँ पे लाया थे, मैकॉले मिनट्स के नाम से, तो वो भी इसी के टेन्योर के अंदर आया, विलियम बेंडिक्ट के टेन्योर में यार। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 मैकॉले मिनट्स के नाम से। ऑल्सो जो सप्रेशन ऑफ टग एंड इन्फेंटिसाइड्स ये यहाँ पे हमको देखने को मिले यार। सप्रेशन ऑफ टग्स एंड इन्फेंटिसाइड्स। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल जिसकी हम बात करेंगे इट इज़ लॉर्ड डलहौसी, जो कि गवर्नर जनरल थे 1800 में। 19 लिख दिया क्या? नहीं, 1848 से लेके 1856 तक। अब बच्चे बच्चे को डलहौसी सुनते ही दिमाग में क्या आता है भाई? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने लाया भाई यहाँ पे। कि अगर आपको नेचुरल मेल आयर नहीं है आपके पास तो आपको एनेक्स कर लिया जाएगा। एंड इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से सबसे पहले सतारा को यहाँ पे एनेक्स किया। सबसे इम्पोर्टेंट झांसी की बात होती है यार, नागपुर भी यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट, संबलपुर भी आता है। तो ये सब लोग, ये सब जगह को इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से यहाँ पे एनेक्स कर लिया। एंड जो सेकंड एंग्लो सिख वॉर था 1848-49 में, जहाँ पे पंजाब को एनेक्स कर लिया गया, वो भी लॉर्ड डलहौसी के टेन्योर में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट रेलवे लाइन जो है बॉम्बे टू थाने, ये भी इन्हीं के टेन्योर में बनाया गया था भाई, लॉर्ड डलहौसी के टेन्योर में। फर्स्ट रेलवे लाइन इन 1853। एंड फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन भी इन्हीं के समय बनाया गया था 1853 में, कलकत्ता टू आगरा। एंड फर्स्ट पोस्टल सिस्टम जो है, जो कि एक तरह से यूनिफॉर्म पोस्टेज स्टाम्प के साथ भी लॉर्ड डलहौसी के टेन्योर में ही आया था। ओके, फर्स्ट पोस्टल सिस्टम जो है 1854 में, वो भी लॉर्ड डलहौसी के समय आया था। कम्युनिकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक तरह से चीज़ें हुई यहाँ पे यार, लॉर्ड डलहौसी के समय फर्स्ट पोस्टेज स्टाम्प के साथ यहाँ पे फर्स्ट पोस्टल सिस्टम बना 1854 में। ओके, ये हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने बात की लॉर्ड गवर्नर जनरल्स की, है ना, 1773 से 1833 तक। एंड देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलते थे भाई। उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया 1833 से लेके 1853 तक, उस 58 तक। उसके बाद जो है वाइस रॉय ऑफ इंडिया कहा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आपसे आपसे कोई पूछेगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो आप ये मत बोलना वारन हेस्टिंग है, आप बोलना विलियम बेंडिक्ट है। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारन हेस्टिंग्स है। दोनों में बंगाल में एंड इंडिया में अंतर समझना भाई, छोटी चीज़ है बट हाँ बड़ा डिफरेंस लाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी वाइस रॉय।
आगे बात करते हैं अबाउट द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। वाइस रॉय ऑफ इंडिया की बात करेंगे 1858 से लेके 1947 तक जो जो यहाँ पे वाइस रॉय रहे थे उनकी बात करेंगे भाई। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट लॉर्ड कैनिंग की। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो वाइस रॉय थे 1856 से लेके 1862 तक, जब हमारे पास जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे वाइस रॉय थे। एंड इनके समय क्या क्या हुआ था, वही रिवोल्ट ऑफ 1857 यार। और क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का आया था, है ना, जहाँ पे बात की जाती है अबाउट द एंड ऑफ कंपनी रूल। अब क्राउन रूल करेगा इंडिया को। उसके बाद इंडियन पिनल कोड आया था यहाँ पे 1860 के अंदर। एंड लास्टली पहली बार यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप किया गया 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास के ऊपर। फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटीज इन 1857 इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो हमने बात की अबाउट दी लॉर्ड कैनिंग की। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट 1862 से 1863 समय यहाँ पे लॉर्ड एल्गिन जो थे वो वाइस रॉय थे, लॉर्ड एल्गिन वन, जिन्होंने वहाबी मूवमेंट को सप्रेस किया। नेक्स्ट जो वाइस रॉय थे वो लॉर्ड लॉरेंस थे। लॉर्ड लॉरेंस जो थे वो वाइस रॉय थे 1864 से लेके 1869 तक, जिनके अंडर यहाँ पे हाई कोर्ट्स बने थे कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास के अंदर। लॉर्ड लॉरेंस, he was the viceroy from 1864 to 1869 एंड इनके टेन्योर के अंदर यहाँ पे हाई कोर्ट्स बने भाई। हाई कोर्ट्स एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, एंड जो पॉलिसी है ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी इन अफगानिस्तान लाया गया। पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी इन अफगानिस्तान। नेक्स्ट वाइसरॉय की हम बात करें तो वो हम बात करेंगे अबाउट लॉर्ड मेयो की। तो लॉर्ड मेयो जो है, इनके अंदर पहली बार सेंसस हुआ यार यहाँ पे इंडिया के अंदर। इनका टेन्योर था 1869 से लेके 1872 तक ये वाइस रॉय थे इंडिया के। एंड इनके टेन्योर में यहाँ पे पहली बार सेंसस हुआ। फर्स्ट सेंसस 1871 में हुआ।
एंड मियो कॉलेज फॉर इंडियन प्रिंसेस ये बनाया गया, मियो कॉलेज फॉर इंडियन प्रिंसेस एंड मर्डर हुआ शेर अली अफरीदी का अंडमान के अंदर, ये इम्पोर्टेंट है। मर्डर्ड बाई मतलब जो मेयो था इनको मर्डर कर दिया गया, किसके द्वारा, शेर अली अफरीदी के द्वारा इन अंडमान। 1872 में इनका मर्डर हो गया था, लॉर्ड मेयो का। इसके बाद जो वाइस रॉय आए वो इम्पोर्टेंट वाइस रॉय की बात करें तो लॉर्ड लिट्टन। लिट्टन मतलब लोटा, लोटा मतलब अच्छा आदमी नहीं था, इसके ऊपर सारे खराब खराब एक्ट लाए भाई इसने। ये इंडिया के लिए अच्छे अच्छे एक्ट नहीं लाया। रिपन अच्छा आदमी था, लिट्टन खराब आदमी था। अच्छा बुरा कौन था इससे आपको समझ आएगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। लिट्टन के समय यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, इंडियन प्रेस को सप्रेस करने के लिए। जो दिल्ली दरबार हुआ था 1877 में वो भी इन्हीं के अंडर हुआ था, दिल्ली दरबार। उस समय फेमाइन आ रहा था भाई, और ये दिल्ली दरबार कर रहा है, पैसा खर्चा कर रहा है। उस समय बहुत 3 करोड़ उस समय पॉपुलेशन था, उसमें समय उस समय भूखमरी फेमाइन की वजह से 1870 के फेमाइन की वजह से बहुत लोग मर गए थे। यहाँ पे 1 करोड़ लोग लगभग मर चुके थे। तो उस समय यहाँ पे दिल्ली दरबार कर रहा है, पैसा खर्चा कर रहा है, तो ये लोटा लेके जा भाई, ये बुरा आदमी था। सो क्वीन विक्टोरिया को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया दिल्ली दरबार के अंदर। 1877 का दिल्ली दरबार जो था लॉर्ड लिट्टन के टेन्योर में हुआ था। एंड जो सेकंड एंग्लो अफगान वॉर था वो भी इसी के अंदर हुआ था, 1878 से लेके 1880 तक। एंड इसी के टेन्योर में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड जो आर्म्स एक्ट है वो आया यार। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878 सप्रेस्ड इंडियन प्रेस को सप्रेस करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिट्टन ने लाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट लॉर्ड रिपन की, जो कि अच्छा आदमी था भाई। एंड लॉर्ड रिपन के समय कुछ अच्छे काम हुए। ये वाइस रॉय कब से कब तक थे, 1880 से लेके 1884 तक इनके समय अच्छा कार्य हुआ भाई। सो ये अच्छे आदमी थे यार, ये अच्छा आदमी थे। एंड जो लिट्टन था भाई ये बुरा आदमी था। एंड जो लॉर्ड रिपन है इसके समय यहाँ पे क्या हुआ, जो वर्नाकुलर एक्ट आया था सप्रेस करने के लिए इंडियन प्रेस को, उसको रिपील कर दिया गया, वापस ले लिया गया, हटा दिया गया। तो अच्छे काम हुए इसके समय। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, उसको 1882 में रिपील कर दिया गया। एंड इसको बोलते हैं लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बिकॉज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए एक्ट आया भाई। कब आया, 1882 में। एंड फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया, जिसने वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव किया यार। तो अच्छा आदमी था रिपन। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 ये रिपन के समय आया, विच इम्प्रूव दी वर्किंग कंडीशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉर्ड रिपन के बाद बात करते हैं वो लॉर्ड डफरिन की। ये वाइस रॉय थे 1884 से लेके 1888 तक। एंड जो लॉर्ड डफरिन थे इसके वाइस रॉय के टेन्योर में यहाँ पे थर्ड एंग्लो बर्मिस वॉर हुआ यार, म्यांमार के साथ, है ना। अंग्रेज और म्यांमार के लोगों के बीच में लड़ाई हुई, जिसको एंग्लो बर्मिस वॉर बोलते हैं, जो कि 1885 से लेके 86 तक लड़ा था। एंड जिसके तहत यहाँ पे एनेक्सेशन देखने को मिला, हार गया बर्मा, और एनेक्सेशन ऑफ बर्मा देखने को मिला यार।
एंड फॉर्मेशन हुआ, आपको पता डफरिन के समय ये डफर था यार, ये डफर था, लॉर्ड लिटन भी डफर था, ठीक है। एंड फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी देखने को मिला 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझ आना चाहिए कि भाई लॉर्ड डफरिन के टेन्योर इंपॉर्टेंट क्यों, बिकॉज 1885 में आईएनसी बना था और उस समय वाइस रॉय कौन था, ये हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट वाइस रॉय जो कि लॉर्ड लैंसडाउन थे भाई। लॉर्ड लैंसडाउन जो थे वो 1888 से लेके 1894 तक यहाँ पे गवर्नर जनरल थे। एंड इनके टेन्योर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, इंडियन काउंसिल एक्ट आया जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस करता है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, it introduced the indirect election। एंड डूरंड लाइन जो है वो यहाँ पे फॉर्म हुआ भाई ड्यूरिंग द लॉर्ड लैंसडाउन। डूरंड लाइन इन 1893। डूरंड लाइन क्या है, इट इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट लॉर्ड कर्जन की। ओके लॉर्ड कर्जन थे वो गवर्नर जनरल थे 1899 से लेके 1905 तक। एंड इनके टेन्योर में बच्चे बच्चे को पता है भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई, इनके टेन्योर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हुई वो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ यार 1905 में। दैट लेड टू स्वदेशी मूवमेंट। एंड एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट आया 1904 में, जिसने बात की अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज साइट्स। एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आया यार लॉर्ड कर्जन के समय। एंड पुलिस कमीशन अंडर एंड्रू फ्रेजर बना यहाँ पे। लॉर्ड कर्जन ही यहाँ पे वाइस रॉय थे जब एंड्रू फ्रेजर के अंदर पुलिस कमीशन बना था तब। ओके ये हमें बात के अबाउट दी लॉर्ड कर्जन की। नेक्स्ट जो वाइस रॉय है जिसकी हम बात करेंगे इट इज़ लॉर्ड मिंटो टू। और बच्चे बच्चे को पता है मिंटो टू के समय क्या आया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स यार। लॉर्ड मिंटो टू जो कि वाइस रॉय थे फ्रॉम 1905 टू 1910। एंड इनके टेन्योर के अंदर यहाँ पे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे जिसने एक तरह से सेपरेट इलेक्ट्रेट इंट्रोड्यूस किया भाई 1909 में मुस्लिम्स के लिए। सेपरेट इलेक्टेड का मतलब यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट कर सकते हैं। ओके तो ये हमने बात की रिगार्डिंग दी वाइस रॉय ऑफ इंडिया यार 1910 तक जो इम्पोर्टेंट वाइस रॉय थे। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट लॉर्ड हार्डिंग की। एंड जो ये जो लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग टू, लॉर्ड हार्डिंग भी तो आप लॉर्ड हार्डिंग टू समझना भाई, जो कि वाइस रॉय थे फ्रॉम 1910 टू 1916। इनको मारने की कोशिश की थी भाई, है ना। सो हमने यहाँ पे बात की अबाउट व्हाट जो लॉर्ड हार्डिंग थे उस समय क्या हुआ था, यूनिफिकेशन हुआ था बंगाल का एंड कैपिटल को शिफ्ट किया गया इंडिया के अंदर, ठीक है।
मतलब इंडिया का जो कैपिटल था उसको पहले तो कलकत्ता था, उसको शिफ्ट किया गया टू दिल्ली। लॉर्ड हार्डिंग के समय क्या हुआ, रीयूनिफिकेशन देखने को मिला अपने को, रीयूनिफिकेशन ऑफ बंगाल, जो कि पार्टीशन हुआ था कर्जन के समय, रीयूनिफिकेशन देखने को मिला 1911 में। एंड जो कैपिटल था कलकत्ता से इट इज शिफ्टेड टू दिल्ली, ये भी 1911 के अंदर देखने को मिला। नेक्स्ट जो वाइसरॉय है जिसकी हम बात करेंगे वो कौन है भाई, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो 1916 से लेकर 1921 तक यहाँ पे गवर्नर जनरल थे। एंड इनके समय, इनके कार्यकाल में, इनके टेन्योर में क्या क्या हुआ भाई, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए 1919 का, जिसमें डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया इन प्रोविंसेस। एंड ये डायरकी इन दी प्रोविंस को एबॉलिश कब कर दिया गया, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उससे। एंड डायरकी एट द सेंटर इंट्रोड्यूस कब किया गया, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं भाई। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जो कि 1919 के अंदर आया। एंड इसने इंट्रोड्यूस किया डायरकी एट दी प्रोविंस। आपसे कोई बच्चा पूछे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरकी इन दी प्रोविंस कब आया, तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 भी बोलते हैं इसको। एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय यहाँ पे राउलेट एक्ट आया था 1919 का, जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट किसने किया था, गांधी जी ने। एंड इसी समय जलियांवाला बाग मैसेकर देखने को मिला था। राउलेट एक्ट 1919 में आया था, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली, है ना, प्रोटेस्टेड बाय गांधी। एंड जलियांवाला बाग मैसेकर भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टेन्योर में ही हुआ था। इन 1919। एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी इन्हीं की टेन्योर में चालू हुआ था भाई, टू 1920 में। उसके बाद लॉर्ड रेडिंग की बात करें तो लॉर्ड रेडिंग जो थे, लॉर्ड रेडिंग की बात करते हैं, गवर्नर जनरल 1921 से 1926 तक ये गवर्नर जनरल थे भाई। एंड इनके टेन्योर में, लॉर्ड रेडिंग के टेन्योर में यहाँ पे चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ 1922 में, जिसकी वजह से गांधी जी ने वापस ले लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। एंड जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी है, काकोरी में ट्रेन को लूट लिया गया था 1925 में, वो भी इन्हीं के टेन्योर में हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट इन 1922, जिसके वजह से गांधी कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एंड काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो है वो भी 1925 में लॉर्ड रेडिंग के टेन्योर में हुआ। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल है जिसकी हम बात करेंगे वो कौन है भाई, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो थे वो गवर्नर जनरल वाइस रॉय थे फ्रॉम 1926 टू 1931। एंड इनके जो टेन्योर है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, गांधी इरविन पैक्ट सबको पता है, बट हाँ लॉर्ड इरविन जो थे वो साइमन कमीशन के समय भी यही वाइस रॉय थे यार। 1927 में साइमन कमीशन आया था। एंड जो लाहौर सेशन है ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929, जहाँ पे बात की गई अबाउट दी पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन है वो लाहौर सेशन के अंदर लिया गया। एंड जो डांडी मार्च है 1930 के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया गया भाई लॉर्ड इरविन के समय ही। एंड इन्हीं के टेन्योर में यहाँ पे गांधी एंड इरविन के बीच में पैक्ट हुआ था, जिस पैक्ट के अंदर इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, अगर आपने बात नहीं मानी तो फिर से स्टार्ट करने की बात की गई। एंड ये फिर से स्टार्ट भी हुआ था यार, उसमें ये पैक्ट सक्सेसफुल नहीं रहा था।
इसके बाद लॉर्ड विलिंगटन की बात करते हैं, जो कि गवर्नर मतलब वाइस रॉय थे फ्रॉम 1931 इरविन के बाद से 1936 तक। लॉर्ड विलिंगटन के समय ही यहाँ पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931 से, है ना। एंड इसमें गांधी अटेंड किए थे। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसको गांधी ने अटेंड किया था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने भी बाइकआउट किया था यार। एंड कम्युनल अवार्ड्स जो थे वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए, यहाँ पे सेपरेट इलेक्टेड फॉर डिप्रेस क्लासेस जिसको हम बोलते हैं कम्युनल अवार्ड को, ये यहाँ पे लाया गया। सेपरेट इलेक्टरेट्स फॉर मुस्लिम्स के लिए तो पहले ही आ चुका था भाई, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 है जिसको हम मॉडल इंटू रिफॉर्म्स बोलते हैं, उसके अंदर ही। बट अब डिप्रेस क्लासेस के लिए भी यहाँ पे कम्युनल अवार्ड के नाम पे आया था। उसके खिलाफ यहाँ पे गांधी जी ने पास करा था और पूना पैक्ट हुआ था जिसमें कम्युनल अवार्ड को बी आर अम्बेडकर ने वापस ले लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉर्ड लिलिंथो। ये वही इंसान है लॉर्ड लिलिंथो जिसने हिंदू और मुस्लिम के बीच में बीच में जो दरार डाली थी, उसकी वजह से पार्टीशन एक चरम पे पहुंच गया था। पार्टीशन मजबूर हो चुका था पार्टीशन करने के लिए, ना ही कांग्रेस चाहती थी। बट हाँ, ये जो वाइस रॉय थे लॉर्ड लिलिंथो, ये वाइस रॉय कब से कब तक थे भाई? 1936 से लेके 9 साल तक, मतलब 1943 तक था ये वाइस रॉय। 7 साल तक ये वाइस रॉय था। इनके समय ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो था वो एक तरह से यहाँ पे आया, जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आया। एंड वहाँ पे जो डायरार्की एट द प्रोविंस उसको हटा दिया गया एंड डायरार्की एट द सेंटर इंट्रोड्यूस किया गया। एंड सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर है वो इन्हीं के टेन्योर में हुआ था, जहाँ पे आईएनसी ने डिज़ाइन कर दिया फ्रॉम मिनिस्ट्रीज। आपने बिना पूछे आपने इंडिया को कैसे शामिल कर लिया भाई? इसको देखते हुए यहाँ पे आईएनसी ने डिज़ाइन किया फ्रॉम मिनिस्ट्रीज। एंड जो अगस्त ऑफर था 1940 के अंदर, जिसको रिजेक्ट कर दिया कांग्रेस ने और कुछ इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। मतलब अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और उसी समय यहाँ पे इन्हीं के टेन्योर में अगस्त कुछ इंडिया मूवमेंट भी लॉन्च हुआ था। अंग्रेजों ने यहाँ पे इंडिया कॉपरेशन को देखते हुए यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 में यहाँ पे अगस्त ऑफर लाया, बट उसको रिजेक्ट कर दिया कांग्रेस ने। एंड इन्हीं के समय यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट भी लॉन्च हुआ था जब लिलिंथो यहाँ पे वाइस रॉय थे इन 1942। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी लॉर्ड वेवल। वेवल प्लान सबने सुना होगा, है ना। ये वाइस रॉय 1943 से 1947 तक थे। एंड जो लॉर्ड वेवल थे इन्हीं के समय यहाँ पे वाइस रॉय जो थे, तो इन्हीं के समय वेवल प्लान आया। एंड इस समय ही इन्हीं के टेन्योर में यहाँ पे फेमाइन देखने को मिला, और बंगाल यार जो डेडलीस्ट फेमाइन यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1943 का। एंड वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस भी इन्हीं के समय हुआ था, बट दोनों फेल कर गए थे। 1945 में वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस फील्ड टॉक्स। इसके बाद जो लास्ट हम वाइस रॉय ऑफ इंडिया की बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन की। ये 1947 से 1948 तक वाइस रॉय रहे थे। एंड इनके टेन्यूर में इंडिया को आज़ादी मिली भाई। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था जुलाई 1947 में।
एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हुआ 15 अगस्त 1947 में। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल्स की यार, एंड उनके टेन्योर के समय क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई थी उसकी हमने यहाँ पे बात की। ये हमने बात की अबाउट इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय की। इस पर क्वेश्चन आता है भाई।